ड्यूरिंग माई जे जर्नी मैंने कुछ ऐसे सिंपल से टिप्स फॉलो करी जिससे मैं आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया एंड अभी मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ हियर एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी हियर. सो ग्रैब अ पेन एंड पेपर एंड वील गेट राइट इनटू इट कि क्या आपको सिंपल सी चीज़ें फॉलो करनी है जिससे आप आईआईटी बॉम्बे या फिर अदर टॉप कॉलेजेस में आराम से पहुंच जाओ. सो फर्स्ट टिप इसकी एनसीईआरटी पढ़ो. अ वेरी बेसिक टिप कि एनसीईआरटी को भगवान मान लो. रोज 1 से 2 घंटा एनसीईआरटी पढ़ना ही है. केमिस्ट्री की भी पढ़ो, फिजिक्स की भी पढ़ो, बिकॉज एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के अच्छे खासे चांस है अभी भी. एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ साथ एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करो. चैप्टर्स को अच्छे से समझो, उनके फंडामेंटल से. रोज 1-2 घंटा पढ़ो. 25 डेज में 11th-12th के बहुत सारे चैप्टर्स आप कवर कर लोगे अभी भी. तो यहाँ से आपको मिलेंगे फ्री के नंबर. जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके फ्री के नंबर है, ठीक है. तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. रोज 1-2 घंटा एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो पहले तो. देन द सेकेंड बिगेस्ट टिप इज कि इजी चैप्टर्स पे फोकस डालो. इजी चैप्टर्स पे बहुत हाई फोकस रहना चाहिए. लोग बोलते हैं उनसे रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है, उनसे इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है, उनसे ओसी नहीं हो रहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स नहीं हो रहा है. फोकस ऑन द इजी चैप्टर्स. स्टैटिस्टिक्स करो, ग्रेविटेशन करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करो, वो भी रिलेटेड है ग्रेविटेशन से. तो फोकस ऑन इजी चैप्टर्स. अभी बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है कि कौन से चैप्टर्स इजी है, कौन से हाई स्कोरिंग नहीं बोलूँगा मैं, इजी चैप्टर्स बोलूँगा. इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा चलेगा, बट वो एक क्वेश्चन मीन्स 4 मार्क्स. फ्री के 4 मार्क्स ऐसे उठाने हैं आपको अगले जेईई मेंस के सेशन में. तो इजी चैप्टर्स. अगर इसकी लिस्ट मिल नहीं रही है तो डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है मैंने. डिस्क्रिप्शन में जाओ, कॉलेज की वेबसाइट पे सब दे के रखा है कि कौन से चैप्टर्स इजी है. वेबसाइट पे जाओ, मैंने इधर साइड में वीडियो में भी दिखाया है कि वेबसाइट पर जाना है एंड उधर जाके टॉप स्कोरिंग कॉन्सेप्ट्स चूज करना है. टॉप स्कोरिंग कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 3 PDF मिल जाएंगे आपको. उधर जाके देखो कि कौन से ग्रीन में मार्क है चैप्टर्स एंड वो सबसे इजी एंड वेरी स्कोरिंग चैप्टर्स है. उनको पहले करने पे ध्यान दो, बहुत ध्यान दो. तो दैट इज आवर सेकेंड टिप कि ऐसे मार्क्स आते हैं. देन थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज मॉक टेस्ट. ये मुझे बहुत बच्चे अभी भी बोल रहे हैं कि भैया मैं मॉक टेस्ट नहीं दे रहा हूँ. तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्यों नहीं दे रहा हो. मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, बिकॉज इधर से तो क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, पेपर टाइप. एंड पढ़ने के बाद बहुत बच्चों के साथ क्या होता है कि वो पेपर के टाइम बहुत डर जाता है कि भैया मैं डर गया था पेपर के टाइम, पढ़ा तो सब था बट फिर भी नंबर नहीं आ रहे. तो उसके लिए मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो. मॉक टेस्ट मतलब ऐसे नहीं कि रैंडम टेस्ट सीरीज दे दिए. पहले तो प्रीवियस ईयर के पेपर दो. अभी सेशन 2 होने वाला है, सेशन 1 के पेपर दो. सेशन 1 के सारे पेपर वेबसाइट पे डाल चुके हैं. कॉलेज में आपके वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा. उधर जाके सारे पेपर मिल जाएंगे ऑनलाइन मोड में. अभी थोड़े बच्चों के साथ क्या होता है कि वो PDF डाउनलोड कर लेता है एंड PDF फॉर्म में देता है पेपर, बट उससे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता. उन्हें अभी भी डर लगता है कि भैया अभी भी हो नहीं रहा है, गलती हो रही है. ऑनलाइन मोड में एक्चुअल जेईई मेंस जैसा सीरियसली बैठना है. एक भी बार नहीं उठना है अनलेस इमरजेंसी हो. अच्छे से 3 घंटे बैठना है. एक ही बार खाना पीना वॉशरूम सब खत्म करके आना है एंड अच्छे से 3 घंटे तक मॉक टेस्ट देना है. मेक दिस अ हैबिट. इसके बिना बहुत दिक्कत हो जाएगी. एंड every 2 to 3 days देना है. एंड वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम इसके बाद क्या कर रहे हो. एक दिन टेस्ट दे रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन भी टेस्ट दोगे, अगले दिन भी टेस्ट दोगे. ऐसा बिल्कुल भी मत करना. every 2 to 3 days. तो हर टेस्ट के बाद टेस्ट एनालिसिस करना है. अभी टेस्ट एनालिसिस होता क्या है, इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं. उनको लगता है कि अगर वो 75 क्वेश्चंस के सोल्यूशंस देख लेंगे तो उससे बहुत कुछ हो जाएगा. बिल्कुल नहीं होगा. अगर आप बस क्वेश्चंस कर रहे हो एंड सोल्यूशंस देख रहे हो तो उससे आपके स्कोर इंक्रीज नहीं होगा. आप सारे दे दोगे, यू विल बी स्टक एट द सेम स्कोर. every 2 to 3 days देना है. एंड उससे भी इम्पोर्टेंट है इधर एनालाइज करना है. तो एनालाइज का मतलब बहुत बार क्या हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस बार बार अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. बी रेडी टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स. अगर नहीं हुआ है तो यू हैव टू स्टिक टू दैट क्वेश्चन जब तक आपको उसका आंसर ना मिले. बाद में आंसर ढूंढना है, नहीं मिल रहा है तो रिवाइज करना है. टॉपिक रिवाइज करो, कभी कभी पूरा चैप्टर रिवाइज करना पड़ सकता है. तो इसको 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे भी जा सकता है, बट लगाना है. क्योंकि एनालिसिस का पार्ट
रिविजन भी है, आपको रिविजन भी करना है, दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आता है कि प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस, इसको PYP लिखेंगे हम, कि प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है। पेपर तो कर लिए, प्रैक्टिस भी करनी है। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखो एंड बहुत प्रैक्टिस करो। लास्ट 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 6 ईयर्स, जितने हो सकता है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। अगर पता चल गया है कि इस चैप्टर में दिक्कत हो रही है, देन मैं उस चैप्टर के लास्ट 5, 6, 7 साल के PYQs भी कर दूंगा जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं आई। कितने साल के करना है? कभी कभी 2 साल के क्वेश्चन में ही क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ, आई एम कॉन्फिडेंट विद दिस चैप्टर। बट आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स के करो। 20-25 डेज है, यू कैन स्टिल डू मेनी चैप्टर्स। तो बहुत सारे चैप्टर्स करो एंड 3 to 4 ईयर्स के सारे क्वेश्चन कर दो जो भी JEE मेंस में आए हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपको आइडिया आएगा कि हाँ, पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड इसके लिए ऐसे वर्क करना है मुझे, ठीक है। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज रिविजन। ये सब तो कर दिया, सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज रिविजन। रिविजन मतलब क्या होता है? अभी ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, सारे चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक चैप्टर पकड़ो, उसको शॉर्ट नोट से रिवाइज करो, अगर नहीं जम रहा है तो मूव टू लॉन्ग नोट्स। टाइम पास मत करो कि भैया सबके लॉन्ग नोट्स पढ़ रहा हो, सबके शॉर्ट नोट्स पढ़ रहा है, ऐसा नहीं। हर एक चैप्टर का देखो, अगर शॉर्ट नोट से जम रहा है तो अच्छा है। एंड जम रहा है मतलब आफ्टर द रिविजन यू शुड बी एबल टू डू क्वेश्चंस जो पहले नहीं हो रहे थे। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ थर्ड पॉइंट, ठीक है। इस पे ध्यान देना है कि जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उसके आप शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग नोट्स से रिवीजन कर रहे हो। तो इसके लिए अगेन शॉर्ट नोट्स भी हमने वेबसाइट पे डाल के रखा है, या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत सारे चैप्टर्स के डाल के रखा है, PDF बहुत बड़े दिखेंगे उसमें 30-40 पेजेस के, बट यू कैन जस्ट स्क्रॉल, उसमें स्क्रॉल कर करके फॉर्मूलाज रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट्स बस ऊपर ऊपर से देखो जल्दी जल्दी एंड देखो हो रहा है क्या। Then after that we have some very simple points which is the 6th, which is daily schedules. This again is a very simple point जो बहुत लोग skip कर देते हैं। This was a life changer when I was doing my JEE. मैं भी ऐसे ही बहुत कुछ रैंडम पढ़ रहा था, रोज पढ़ रहा था, बट पता नहीं क्या कुछ तो गलत कर रहा था, ऐसा लग रहा था। देन आफ्टर अ पॉइंट मैं रोज टू डू लिस्ट बनाने लगा। मैं दिन को 2-2 आवर्स के गैप्स में स्प्लिट करने लगा एंड ऐसे सिंपल सा पेपर में मेंटेन करता था जिसमें ऊपर टू डू लिखा रहता था एंड इसमें मैं डेली टारगेट्स लिखता था कि हाँ, ये टाइम में ये चीज़ करूँगा, ये टाइम में ये चीज़ करूँगा, ये टाइम में ये चीज़ करूँगा, और होते जाता है तो मैं उसे टिक करते जाता था। ये सिंपल सी चीज़ ने मेरी जितनी हेल्प की है, यू विल नॉट बिलीव इट। डेली मैं तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने लगा, मैं डेली एनालिसिस करने लगा, मैं डेली तीनों पढ़ के उसके प्रैक्टिस भी करने लगा। स्टार्ट दिस हैबिट, अगर आपने अभी तक नहीं करी है। रोज़ का शेड्यूल सेट करो, रात को सेट करो एंड अगले दिन रेडी हो जाओ वो ठीक से फॉलो करने के लिए। दिस विल बी अ गेम चेंजर इवन इन द लास्ट 25 डेज। तो इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस डालो कि हाँ, आई विल सेट माई डेली शेड्यूल। ऐसा नहीं करना है कि एक हफ्ते का, एक महीने का शेड्यूल बना के बैठ गए कि मैं ये पढ़ूंगा। रोज़ का शेड्यूल रोज़ बनाना है। कोई भी चैप्टर ज़्यादा दिनों तक खींचना नहीं चाहिए, उसका ध्यान रखना है। एंड द फाइनल टिप इज़ वेरी वेरी सिंपल, हेल्थ एंड स्लीप। अभी आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ ऑन दिस, बट अपनी हेल्थ का केयर लो। अभी बीमार पड़ने का टाइम नहीं है एंड अभी कम सोने का टाइम भी नहीं है। ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे सो के चल जाएगा। स्टार्ट स्लीपिंग 12 at night to 7, इतना तो सोना ही है। 7 to 8 आवर्स सो जाओ। हेल्थ के लिए 15 to 20 मिनट्स एक्सरसाइज करो, थोड़ा वॉक पे जाओ, बस थोड़ा योगा करो, बस नॉर्मल एक्सरसाइज, ऐसा एकदम हार्डकोर जिम नहीं जाना है। यू नीड टू सेव योर टाइम, बट 15 to 20 मिनट्स रोज करना है। एंड डाइट का ध्यान रखो, ईट वेल, ड्रिंक वाटर एंड सोना तो अच्छे से, बिकॉज JEE इज़ अ गेम ऑफ योर माइंड। बस ऐसे कम सो के मैं पूरे दिन पढ़ रहा था इसलिए नहीं सो गया, ये आपकी पूरी बैंड बजा सकता है अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा। आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग इन द लास्ट 3-4 months
एंड मुझे उससे बहुत चेंज दिखा था अपने स्पोर्ट्स में एंड अपने मेंटल वेलबींग में भी। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, कीप दिस इन माइंड। एंड फाइनली ये सब को अगर मैं साथ में बोलता हूँ, डिसिप्लिन। सी, विदाउट डिसिप्लिन एनीथिंग इज इम्पॉसिबल, विद डिसिप्लिन एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो डिसिप्लिन लाना स्टार्ट करो अपने हैबिट्स में। ऐसा नहीं कि बस शेड्यूल बना रहे रोज एंड बोल रहे नहीं हो रहा है, टेस्ट दे रहे हैं, बोल रहे स्कोर नहीं बढ़ रहा है। यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड फॉर द नेक्स्ट 25 days एंड इवन आफ्टर दैट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ऑनेस्टली बच्चे एग्जाम्स पे भी फोकस दो, अभी बोर्ड्स भी हुए हैं बहुत स्टूडेंट्स के, तो स्लैक ऑफ मत करो, जल्दी से गेट बैक ऑन ट्रैक। शेड्यूल्स बनाओ, अच्छे से फॉलो करो। डिमोटिवेशन फील होता है तो जस्ट थिंक कि वाई यू आर इवन वर्किंग, कि मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, वाई डू आई वॉन्ट अ गुड कॉलेज, लाइक वाई डू आई वॉन्ट गुड मार्क्स इन JEE और एनी अदर एग्जाम। देयर शुड बी अ रीजन फॉर एवरीथिंग एंड सोचो। एंड like after my journey, I am really very happy that I followed these things, and I am very proud of how my parents and my family feels about me after I got here. So yes, that was a very brief video on what you should be doing for your next 25 days, and even after that ये सब अच्छे से फॉलो करो। there is still enough time to make a very good change, and time waste मत करो। once again, all the best to all the students. I'm there with you till the end. College choose करने तक we are there with you. पहले JEE पे फोकस दो, then college भी सही से choose करना है। And if you need any help, any kind of doubts, कुछ भी है, put it down in the comment section. I'll be replying to all of them. ठीक है? All the best.